अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं पिछले जो है तकरीबन 1 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा-सा ऑफ़िस में थोड़ा-सा बिज़ी था और दूसरा ये कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मुझे वीकेंड्स पे भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से इस वीडियो के जो है सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं। तो आज से हम जो है स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है उससे, और उस देखते हैं कि उसके एंड में हमें जो है क्या लेसन जो है वो समझने को मिलता है। कहानी कुछ यूँ है कि एक कंट्री के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, तो वो अपने कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो वो ऑलरेडी जो है काफ़ी मतलब लेट पहुँचे, किसी भी वजह से एयरपोर्ट पे लेट पहुँचे। तो उस दिन जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तूफ़ान, आंधी, बारिश, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको पता चला कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है या कैंसिल हो गई है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो वो डॉक्टर साहब जो है ज़रा गुस्से में आ गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहस की और मतलब कुछ भी जो है उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा भाई कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्फ्रेंस है 3-4 घंटों के बाद। तो मैं अगर फ़्लाइट जो है मेरी ना पॉसिबल हो सकी और अगर फ़्लाइट ना गई तो मेरी वो कॉन्फ्रेंस मिस हो जाएगी और मैं वहाँ पर, ये आप कह लें कि एज़ अ मेन डॉक्टर हूँ मैं वहाँ पे। तो ये तो काम ठीक नहीं होगा, ये तो ख़राब हो सकता है काम। तो बहरहाल जो आगे से क्रू मेंबर्स थे उन्होंने आगे से कहा कि ये मतलब हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है, तो वो काफ़ी परेशान हो गए। तो उनके साथ ही एक आदमी था, तो उसने उनको मशवरा दिया कि अगर आप जिस शहर में आप जाने की बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें जो है बाय रोड चले जाएँ, तो उसमें भी आपको 2-1 घंटों के अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इससे बेटर ऑप्शन इस कंडीशन में नहीं है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकले और वहाँ पर एक टैक्सी वाले को कहा कि मैंने फलानी जगह पे जाना है और मैंने 2-1 घंटों के अंदर वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है। टैक्सी वाला राज़ी हो गया, मौसम ख़राब होने के बावजूद, और उनको लेके जो है टैक्सी में बैठ के चले गए। अब वो आधे रास्ते में पहुँचे तो मौसम ज़्यादा ही कुछ ख़राब था, मतलब धूल, मिट्टी और आगे बिल्कुल रास्ता क्लियर नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टैक्सी वाला था वो रास्ते से भटक गया। तो वो कुछ देर जाके उसको कुछ पता चला कि वो जो है रास्ते से तो भटक गया और वो जिस रास्ते पर जा रहा था वो तो कहीं गुम हो गया। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस तरफ जाना है। उसने टैक्सी रोकी और उसने जो डॉक्टर साहब थे उनसे कहा जी कि मैं रास्ते से भटक गया हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे टैक्सी रोको, हम किसी से जो है मदद करने की या किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसने टैक्सी रोकी और उस डॉक्टर साहब ने देखा कि रोड से कुछ साइड पे एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है, पुराना सा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि शायद यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल सके। वो उस घर के अंदर गए, घर के पास गए, दरवाज़ा नॉक किया, तो अंदर से एक बूढ़ी सी औरत थी, उसकी आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो डॉक्टर साहब अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो एक बूढ़ी औरत जो है वो नमाज़ पढ़ रही है और जहाँ नमाज़ में बैठी हुई है, और उनके पास जो है एक बच्चा जो है बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। तो डॉक्टर साहब अंदर गए तो जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि वहाँ पर जो है एक साइड पे किचन के अंदर जो है चाय पड़ी हुई है, तुम जो है मौसम बहुत ख़राब है, तुम जो है चाय को बर्तन में डाल के जो है पी लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने चाय डाली और चाय पीना शुरू की। तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इस बूढ़ी औरत से पूछा कि आपके घर में टेलीफोन है? क्योंकि मैंने असल में बहुत ज़रूरी एक जो है कॉल करनी है, मैंने किसी से कॉन्टैक्ट करना है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और ये बहुत मतलब एक वीरान सा इलाका है, तो मेरे पास यहाँ पर टेलीफोन वाली सहूलत मौजूद नहीं है। तो लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मतलब वो जो है ये बातें करके अपनी दुआ में जो है मसरूफ़ हो गई। तो वो कुछ दुआएँ कर रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब वो जो औरत थी उसने बल्कि कहा कि तुम जो है काफ़ी परेशान लगते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ अपनी ज़रा सूरत-ए-हाल की वजह से अभी तक, तो आप जो है माशाल्लाह दुआएँ कर रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मेरी भी जो परेशानी है वो हल हो जाए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी। और उस बूढ़ी औरत ने साथ ये भी कहा कि मेरी नॉर्मली हर दुआ जो है कबूल हो जाती है, अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी एक दुआ ऐसी है जिसको कबूल होने में पता नहीं क्यों कुछ वक़्त लग रहा है। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपकी ऐसी कौन-सी दुआ है जो कि अभी तक कबूल नहीं हुई? और आप साथ ये कह भी रही हैं कि आपकी हर दुआ नॉर्मली कबूल होती है। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये जो मेरे साथ एक बच्चा तुम्हें जो है लेटा हुआ नज़र आ रहा है, ये मेरा आई थिंक पोता है, ठीक है? और ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है? और मैंने ये सुना है कि यहाँ पर इस मुल्क में एक डॉक्टर ऐसा है जो कि इसका इलाज कर सकता है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। और बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं
और ना मेरा ऐसा कोई लिंक है, ना कोई मेरा ऐसा रेफरेंस है कि मैं उस डॉक्टर को जो है अप्रोच कर सकूं, उसको पहुंच सकूं। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि किसी तरह मेरी उस डॉक्टर से जब मुलाकात हो जाए और मैं अपने इस बच्चे का जो है इलाज करवा सकूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद मैं इस चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ कि आप मुझे उस डॉक्टर का अगर नाम बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। तो जब उस जो बूढ़ी औरत थी उसने वो डॉक्टर का नाम बताया, तो वो जो डॉक्टर साहब थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक कांपती हुई आवाज़ से उस बूढ़ी औरत से कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को इस तरह कबूल किया है कि अल्लाह ताला ने उड़ते हुए जहाज को रोक लिया, अल्लाह ताला ने तूफान और आंधियां चला दी और मुझे रास्ते से भटका दिया ताकि मैं ही आपके घर पहुंचूं और मैं ही वो डॉक्टर हूं जिसकी आपको एक अरसे से तलाश है। तो आपको मुबारक हो कि आपकी ये वाली दुआ भी कबूल हो गई है। तो उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का इलाज मैं करूंगा और वो भी मुफ्त करूंगा। तो इस स्टोरी को मेन कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला आपकी दुआ हर सूरत कबूल करता है। अब देर से करे या जल्दी से करे, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसको किस टाइम कोई दुआ कबूल करनी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगते हैं जो हमें पसंद होती है, लेकिन अल्लाह ताला हमें वो चीज़ देता है जो हमारे लिए बेहतर होती है और उस टाइम देता है जब वो हमारे लिए बेहतर होती है। तो हमें सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि हमारी दुआ एक ना एक दिन ज़रूर कबूल होगी और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी कहानी थी और मैं भी बल्कि अभी ऑफिस के लिए निकलूंगा, तो मैंने सोचा सुबह जो है एक वीडियो बना ली जाए और इंशाल्लाह जो है आपका दिन भी बहुत सारा अच्छा गुजरे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।